जब वो तेज होते हैं तो यहाँ तेजी आ जाती है, वो कम होते हैं यहाँ कमी हो जाती है। ऐसे तो वो पता ही नहीं पड़ता कुछ, सारा सारा दिन खाली बैठा रहना पड़ता है, कोई मतलब नहीं है। तो उन्होंने जो पेट्रोल और डीजल बचाने को लेकर के जो बात की है वो कितनी ठीक है? अब वो पेट्रोल और डीजल तो वो बचाएं जो कार से आए। अच्छा, हम तो ये रिक्शा से आ रहे हैं, हम क्या बचाएंगे? तो पीएम तो ये भी तो कह रहे हैं विदेश के अंदर मत जाइए आप, अच्छा, खर्चा लगता है, विदेशी मुद्रा उन्होंने लगती है। कहा है। हाँ, आप उसका समर्थन करते हैं क्या? नहीं, हम नहीं करते हैं। आदमी जाता है वहाँ कमाने के लिए भी जाता है। आप विदेश में अभी स्वयं कैसे जा रहे हैं वहाँ विदेश में? मुझे ये बताइए कि भजन लाल जी का कामकाज कैसा है? अच्छा नहीं है, बिल्कुल अच्छा नहीं है। हाँ, उन्होंने कोई स्कूल नहीं खोला, कोई अस्पताल नहीं खोला, कोई यूनिवर्सिटी नहीं खोली, कुछ नहीं किया कुछ उन्होंने। नहीं किया उन्होंने। जनता ने रोका था और फिर मार्केट गिरा था। भगवती लाल जी, नानग्राम भगवती लाल शराब फर्म है हमारी। अच्छा, पीएम की अपील का आप कितना जायज मानते हैं सोना खरीदने को लेकर? ये उनकी अपनी सोच है, बाकी बाजार तो खराब ही हो रहा है। बाजार खराब हो रहा है? अच्छा, इम्पैक्ट पड़ रहा है बाजार को? हाँ बिल्कुल पड़ रहा है। लोग कमा रहे हैं, खरीदने वाले कमा रहे हैं, बेचने वाले ज्यादा आ रहे हैं। अच्छा, भाव बेहिसाब बढ़ते जा रहे हैं। भाव बेचा बढ़ते जा रहे हैं। अच्छा, ये जो भावों में जो अस्थिरता है, क्या ये युद्ध की, जैसे अभी तो युद्ध चल रहा है, लेकिन युद्ध थमने के बाद भी क्या ऐसे ही चलता रहेगा? भाव बढ़ते ही रहेंगे? ये भावों का तो क्या है कि ये जो MCX वगैरह पे सट्टे चलते हैं, हाँ, उनमें चांदी सोने को डाल रखा है इन्होंने। अच्छा, उससे क्या होता है कि जब वो तेज होते हैं तो यहाँ तेजी आ जाती है, वो कम होते हैं यहाँ कमी हो जाती है। ऐसे तो वो पता ही नहीं पड़ता कुछ। पीएम को ऐसी अपील नहीं करनी चाहिए थी? वैसे ये इतनी बड़ी हस्ती है, उनको इस तरीके की बात बोल करके और पब्लिक को परेशानी में डालने से कोई फायदा नहीं था। कारण कि पूरा बाजार खाली पड़ा है। आपने अभी और देखी होंगी दुकानें, मैंने और भी हमारी दुकान भी देख रहे हो आप, राइट। खाली वो आई थी, वो आंकड़े पाजेब के बदलवा करके और चली गई और कुछ नहीं लिया गया। सारा सारा दिन खाली बैठा रहना पड़ता है, कोई मतलब नहीं है। अच्छा, जुलाई में सावे हैं, जुलाई तक सावे हैं। जिनको जरूरत होगी पीएम की अपील हो या ना हो, वो लोग तो आएंगे ही। आपको क्या लगता अब ये जब सावे शुरू होंगे है? हाँ, उससे कुछ दिन पहले मालूम पड़ेगा, अभी कुछ नहीं कहा जा कुछ सकता। नहीं कह सकते। आप आज दुकान आए हैं, अपनी कार से आए हैं, बाइक से आए हैं, या आपने मेट्रो का इस्तेमाल किया है? नहीं, हम ऐसी जगह रहते हैं जहाँ से हमको ई रिक्शा में ही आना पड़ता है। ई रिक्शा में ही आना पड़ता है। तो उन्होंने जो पेट्रोल और डीजल बचाने को लेकर के जो बात की है वो कितनी ठीक है? अब वो पेट्रोल और डीजल तो वो बचाएं जो कार से आए। अच्छा, हम तो ई रिक्शा से आ रहे हैं, हम क्या बचाएंगे? नहीं, ई रिक्शा से आ रहे हैं तो फिर आप तो बचाने में सहयोग कर ही रहे हैं वो तो शुरू से ही कर रहे हैं। जी। वो तो जब हमारी जेब भी बच रही है उससे तो अच्छा, वो तो लेने का देना है। ई रिक्शा से आऊँगा तो मेरे को पैसे खाली जो नाम मात्र के देने पड़ेंगे। जी। कोई की गाड़ी हो हायर करके लाऊंगा या ऑटो रिक्शा में आऊँगा तो उसमें पैसे ज़्यादा देने पड़ेंगे। तो मैं अपने हिसाब से सोच के और ई रिक्शा में आता हूँ। अच्छा, ये एक इन्होंने जो अपील की कि विदेश घूमने मत जाइए, मुद्रा बचेगी हमारी और हमारे देश में लोगों को रोजगार मिलेगा, क्या ठीक है उनकी अपील? देखो साहब, मैं तो कभी विदेश गया नहीं आप कभी नहीं गए और मेरा आगे भी कोई प्लान नहीं है। आपके बच्चे जाते होंगे? नहीं, कोई नहीं गया। हमारे यहाँ से तो कोई भी विदेश घूमने नहीं गया। अच्छा, और सब यहीं की यहीं रहते हैं। यहाँ थोड़ा बहुत गुजरात चले गए, महाराष्ट्र चले गए, वो बात दूसरी है। बाकी बाहर कभी नहीं गए। क्या काम करते हैं आप? भी यही ज्वेलरी का काम है आप? लगभग इसी से रिलेटेड टेक्सटाइल। अच्छा, टेक्सटाइल का काम है आपका। क्या कहना चाह रहे हैं आप? विदेश घूमने वाली बात जो आप बोल रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं? विदेश में जो लोग बाहर जाते हैं वो कमा करके भारत सरकार को विदेशी मुद्रा भी तो भेजते हैं। जी, उस ओर क्यों नहीं ध्यान देते हो? पीएम ने ये बात इसलिए कही है कि अगर मान लीजिए आप यहाँ से घूमने के लिए महाराष्ट्र गए तो वहाँ के जो टैक्सी वाले होंगे, वहाँ पे जो अन्य हॉकर्स होंगे, उनको कहीं ना कहीं फायदा होगा, रोजगार तो मिलेगा उनको। हाँ, पीएम ने इसलिए ऐसा कहा। हाँ, पीएम ने मुद्रा के संदर्भ में नहीं कहा। मुद्रा तो तब आएगी जब आप विदेश में जाके बस जाओगे और आप अपने लोगों को पैसा भेजोगे, तब सरकार को फायदा होगा, क्योंकि वो पैसा जो है डॉलर में आएगा, तो विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ेगा।
तो पीएम तो ये भी तो कह रहे हैं विदेश के अंदर मत जाइए आप, अच्छा, खर्चा लगता है, विदेशी उन्होंने मुद्रा उन्होंने लगती उन्होंने है। कहा है, हाँ। आप उसका समर्थन करते हैं क्या? नहीं, हम नहीं करते हैं। आदमी जाता है वहाँ कमाने के लिए भी जाता है। आप विदेश में अभी स्वयं कैसे जा रहे हैं वहाँ विदेश में? नहीं, पीएम तो जा रहे हैं, पीएम का तो प्रोटोकॉल होता है, पीएम को कई लोगों से मिलना होता है। तो वो भी जनरल हवाई जहाज में जाए ना। वो जनरल हवाई जहाज ही है उनका। नहीं, वो उनका प्राइवेट है। वो हैं? हाँ, वो उनका प्राइवेट है। 8500 करोड़ रुपए का है। जनरल हवाई जहाज में जाओ। सभी राजनेता जितने भी हैं, हाँ। वो जनरल ईवी बसों का इस्तेमाल करें, हाँ। ईवी गाड़ियों का इस्तेमाल करें, काफिले के साथ न चले, ना चले। उन पर रोक लगाओ। अच्छा। सरकारी अफसर हैं, हाँ। उन पे रोक लगाओ। मिडिल मैन के पास कुछ ही नहीं है, वो तो पैदल चलता है 11 नंबर पगों से अच्छा, या ई रिक्शा से, ऑटो से, सरकारी बसों से। कहीं ना कहीं आप जो है वीआईपी कल्चर के खिलाफ हैं, आपका ये बिल्कुल कहना है। बिल्कुल बिल्कुल, हम उसके खिलाफ हैं। हम उसके खिलाफ हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। एक मिनिस्टर जाते हैं, 10 गाड़ी लगती है, हाँ। पूरा प्रशासन समय खराब करता है, उनको भी व्यवस्था करनी पड़ती है, नागरिकों को भी परेशानी होती है। इसलिए अब आप मुझे ये बताइए, आपसे बात करने में मजा आ रहा है। आप मुझे ये बताइए कि भजनलाल जी का कामकाज कैसा है? अच्छा नहीं है। बिल्कुल अच्छा नहीं है। हाँ, उन्होंने कोई स्कूल नहीं खोला, कोई अस्पताल नहीं खोला, कोई यूनिवर्सिटी नहीं खोली, कुछ नहीं किया कुछ उन्होंने। नहीं किया उन्होंने। अच्छा, तो भजनलाल जी का काम ठीक नहीं है आपके? बिल्कुल ठीक नहीं है। वो कह रहे हैं एक भी पेपर लीक नहीं हुआ, हमने सबको काम दिया है, रोजगार ये दिया है। अभी अखबार में आ रही है, टीवी में आ रहा है, नीट का परीक्षा फेल हो गया, अच्छा, लोगों का भविष्य बेकार हो गया। नहीं, हाँ। उम्र गुजर गई, 5-5 साल, 3-3 साल डिप्लोमा में लगते हैं। एक उम्र होती है 18 से 22 साल, 20 से 25 साल। आप उसी परीक्षा, अब उसकी पेपर आउट हो गया, वो 26 का हो जाएगा, बैठ ही नहीं सकेगा, उसको नौकरी कहाँ मिलेगा? उसका प्रमोशन भविष्य में कैसे होगा? नौकरी मिल भी जाता है तो उसका प्रमोशन एज खत्म हो गई, वो बैठने योग्य नहीं रहा परीक्षा में, तो उसका तो लाइफ खराब हो गया ना। पेपर आउट नहीं होना चाहिए। अच्छा, मोदी जी का कामकाज कैसा लगता है आपको? देखो साहब, वो अच्छा नहीं करते। अच्छा नहीं करते? देश के हित में करो, हाँ। राष्ट्र के हित में करो, अच्छा, कुछ भी करो। किसी एक कोई विदेशी ताकत अपने को न्याल नहीं करेगी, जी। उस पे विश्वास कभी नहीं करना। अपने देश के फर्स्ट नेशन, नेशन फर्स्ट। हाँ। अमेरिका कहता है ना, हाँ, फर्स्ट अमेरिका। हाँ, आप क्यों नहीं बोलते फर्स्ट नेशन? जी। ईरान से तेल लेते, रूस से तेल लेते, सबसे तेल लेते, सस्ता जहाँ मिले वहाँ लो। वो पूरे विश्व है। आ जाओ, आ जाओ। हाँ, बिल्कुल। हाँ, तो आप उस तरफ भी ध्यान दो। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आइए, आप भी आइए। क्या नाम है सर आपका? अश्वनी तिवारी हूँ मैं। अच्छा। शराफत समिति बड़ी चौपड़ जयपुर का मंत्री हूँ। अच्छा, आप जो ये जो व्यापार कमेटी है उसके आप मंत्री हैं। हाँ। मैं तो बाजार में निकला था ये हाल जानने की पीएम की अपील का असर कितना है, तो आप ही बताइए। अब आप तो मंत्री हैं तो आपके पास तो सभी सराफा व्यापारियों की बात आती होगी। जी, क्या स्थिति है? पीएम को इस प्रकार की अपील करनी चाहिए थी, आपको क्या लगता है? देखिए, प्रधानमंत्री को इस प्रकार की अपील नहीं करनी चाहिए थी। अच्छा, इसके पूर्व की जो सरकारें थी उनके सामने भी विदेशी मुद्रा का आर्थिक संकट आया था, और 2013 के अंदर मनमोहन सिंह सरकार थी, पी चिदम्बरम जी ने भी सोने के ऊपर उन्होंने चिताया था कि सोना आप मत खरीदें क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रैश होने की संभावना है। तो चांदी 75,000 रुपये हुई थी, और उसके बाद वो नहीं, पीएम आपको बता दूं, पीएम ने भी अपील ही की है, पीएम ने प्रतिबंध नहीं लगाया। अरे अपील ही करी है, तो उनके एक इशारे में सोना चांदी है ना क्रैश हो गया था, जनता ने रोका था और फिर मार्केट गिरा था। मोदी जी को अगर फाइनेंस की स्थिति है तो पॉलिसी मैटर को डिसाइड करना है। उनको इंपोर्ट ड्यूटी के ऊपर 100% छूट देनी है, एक्सपोर्ट टैक्स, जिससे कि टैक्स का उनको छूट मिले और जिससे कि विदेशी मुद्रा का भंडार आए। मनमोहन सिंह जी के काल में ये हुआ था। दूसरा कदम जो उस वक्त हुआ था, उसमें जो गिफ्ट आइटम्स हैं
पॉलिसी मैटर ये डिसाइड कर रहे थे कि जितना भी हो उस पर कोई टैक्स फ्री था बगैर ब्लड रिलेशन के। तो एक महीने के अंदर 5 दिन 10 दिन का विदेशी मुद्रा भंडार था और भारत का विदेशी मुद्रा भंडार साल भर के ऊपर का गया था, सारी दुनिया चक्कर खा गई थी। और तीसरा जो उन्होंने डीवैल्यूएशन कदम उठाया था और उसमें पहले 14 से 17 से फिर 24 हुआ था। ये आप बात तब की कर रहे हैं जब वो वित्त मंत्री थे देश के। वित्त मंत्री नहीं, प्राइम मिनिस्टर। ये तो प्राइम मिनिस्टर तो 2004 में बने थे। तो उसके 10 साल का कार्यकाल रहा ना इनका, 2013 के बीच की बात है ये। अच्छा। हाँ, तो इस वक्त जब दुनिया में आर्थिक संकट आया था, अमेरिका वगैरह हुआ था, तभी तो मनमोहन सिंह को हम कहते हैं कि अर्थशास्त्री, भारतीय अर्थव्यवस्था क्यों बचाई थी ये। तो अगर आपको जरूरत थी तो आपको उस वक्त है ना ये करना था। उस वक्त मोदी जी ये कहते थे कि हमारा औरतों का मंगलसूत्र छीन रहे हैं। जब मनमोहन जी के बयान आए थे तब उन्होंने जब रोक लगाई थी तो मोदी जी ये कहते थे कि मंगलसूत्र औरतों का छीन रहे हैं। और आज खुद की सरकार आई तो वो पॉलिसी मैटर की बात ना करके उन्होंने सीधे ये कहा कि इसके ऊपर आर्थिक रूप से लोग रुक जाएं, पेट्रोल के ऊपर रोक लगाएं, खाद्य वस्तुओं के ऊपर लगाएं। इससे आज स्थिति ये है कि देश के अंदर करोड़ों बेरोजगारी की संभावना जो है, कारीगरों के आर्थिक संकट आ गया है और वो लोग का खाने पीने का माहौल का अगर एक साल के ये बताइए कि पीएम की अपील का असर हो रहा है क्या? कोई असर नहीं हो, असर तो देखने को मिल रहा है कि लोग आ ही नहीं रहे, बाजार खाली पड़े, पहले से ज्यादा खाली पड़े। और जबकि दूसरी तरफ गवर्नमेंट का दुनिया के 70% देशों की स्थिति है कि फॉरेन एक्सचेंज को सेंट्रल बैंक सोने को परचेस कर रहे हैं, 30% के ऊपर रोक लगाई है। तो दूसरी तरफ खुद तो सरकार लाला बन गई और हमारे को अन्ना कह रही है सोना मत खरीदो, और उसका नतीजा ये रहा कि कल ये अन्ना उन्ना टैक्स की मार और मार दी। जीएसटी की मारने का नतीजा ये रहा कि सोना और चांदी आसमान छू गया। परसों उनके एक बयान से शेयर मार्केट 20% 3000 इंडेक्स टूट गया। तो ये जो आर्थिक नुकसान जनता को झेलना पड़ रहा है तो इसके पीछे ना कौन जिम्मेदार होगा, खुद मोदी जी या हम जनता? हम कब पीसेंगे? मेरा ये है। उन्होंने पेट्रोल डीजल को लेके भी कुछ कहा है जी, वो ठीक है क्या? पेट्रोल हो, डीजल हो या जो भी बातें हो, इन सब चीजों को पॉलिसी डिसाइड करेगी। इसके बारे में सोचना चाहिए। पेट्रोल डीजल की कोई ऐसी क्राइसिस नहीं है। आप वर्क फ्रॉम होम और ऐसा हालत आप खुद प्राइम मिनिस्टर होकर के ऐसे वातावरण पैदा करना कि जिससे कि देश में ना खाने पीने के लाले। उन्होंने ये अपील क्यों की है? क्योंकि क्रूड ऑयल जो आज से दो महीने पहले जिस रेट पे मिल रहा था जी, आपके ऊपर तो इम्पैक्ट नहीं आ रहा है। लेकिन जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो कम हो रहा है। सुनो, आपको दूसरी बात ये कह रहा हूँ, 888 टन भारत का स्टॉक था गोल्ड का, ये कूटनीति है। और 105 टन सोना अभी लास्ट महीने ही भारत, अब मैं आपको बता रहा हूँ, सुनो पहले 195 टन विदेशी मुद्रा भंडार आना है। अच्छा, आपको जानकारी ये सोना विदेशों में पड़ा था? पहला है लंदन में पड़ा ही था मेटल इंडेक्स में। दूसरी सरकारों के देखा देखी इस सरकार ने भी विदेशों में रखे सोने को अपने देश में वापस लेके आई। क्या ये सही स्टेप था? ये तो कदम उठाना ही है, क्योंकि आज है ना सबसे पहले फ्रांस लेकर आया। उसने है ना 3 महीने पहले जब अमेरिका फॉरेन एक्सचेंज डॉलर्स का जो आपका बिल वो कहलाता है ट्रेजरी, जो गोल्ड है, रशिया का 4,500 अरब टन उसने अमेरिका रोक लगा गया, ईरान का फ्रिज कर दिया। तो आज हालात ये हो गए कि अमेरिका कभी भी कुछ कर सकता है। तो भारत को ये कदम उठाना ही था, इसमें कोई नया कदम नहीं उठाया। आज जो वही देश सुरक्षित रहेंगे जो कि अपना माल, अपना सोना, अपना धन अपने पास रखेंगे, और जो अगर नहीं रहेंगे वो मात खाएंगे। तो अभी भी 195 टन सोना आना है, उसके लिए कदम उठाने हैं। तो ये तो एक नेचुरल चीज है। फ्रांस ने अपना सारा सोना, जो कच्चा सोना था, वो बेचा अमेरिका में, और उसके बदले उन्हें प्रॉफिट में वापस बाय करा, जब इसके पहले 195 का भाव था सोने का। तो आपको लगता है कि पीएम को ये इस प्रकार की अपील जो है नहीं करनी चाहिए? तो केंद्र सरकार को इस प्रकार की अपील नहीं करके पॉलिसी मैटर की तरफ ध्यान देना है कि किस तरीके से पेट्रोल और इसकी ड्यूटी कम करे, जिससे कि निर्यातकों पे टैक्सों पे राहत मिले, न कि इस चीजों के ऊपर कि ना आप बयान दें।